तो लेंज लॉ का पहला स्टेटमेंट जो है, पहला दूसरा नहीं, स्टेटमेंट यही है कि EMF विल बी इंड्यूस्ड इन सच अ वे दैट इट कैन अपोज द कॉज व्हिच हैज प्रोड्यूस्ड इट। जो भी इसको जनरेट कर रहा है उसका अपोज करेगा। हम एक लूप लेते हैं, क्या ये लूप क्लोज्ड है? ये लूप क्लोज नहीं है। ये मत सोचना कि ये गलती से छूट गया है, ये जानबूझ के मैंने छोड़ा है। ये लूप क्लोज नहीं है। तो यहाँ पे क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये छोटा सा एक नैरो सा गैप है, नैरो सा गैप है, तो ऑलमोस्ट ये एक एरिया इनक्लोज कर रहा है। एरिया वेक्टर हमेशा जो है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मान लोगे, हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मान लोगे। तो यहाँ पे इसका एरिया वेक्टर भी क्या है? क्रॉस है। एरिया वेक्टर जो है वो क्रॉस है। अब यहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड को लिया, मैग्नेटिक फील्ड को लिया, मैग्नेटिक फील्ड है B इज इक्वल टू सम 2 इंटू टी। क्या ये मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है? यस, वेरिएबल है। ये मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है। क्या ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है? हाँ, ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म भी है। कहोगे रे ये क्या यूनिफॉर्म मतलब वेरिएबल कैसे? यूनिफॉर्म का मतलब होता है स्पेस के रिस्पेक्ट में, इस पॉइंट पे जितना है उतना ही इस पॉइंट पे भी है। हाँ, t इज इक्वल टू 1 पे देखेंगे तो 2 टेस्ला है, हर पॉइंट पे 2 टेस्ला है। t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे ये 4 टेस्ला है, 4 टेस्ला है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है। अब अगर टाइम इंक्रीज कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो रहा है? वो भी इंक्रीज कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या है? इंक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने क्या बोला मैंने कि हमेशा एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मान लोगे, क्योंकि हमारे पास चॉइस है, किधर भी मान सकते हैं। तो हम मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मान लिया। तो अब अगर मैग्नेट टाइम चेंज हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है इस फ्लक्स को डिक्रीज कराना चाहेगा। वो डिक्रीज कैसे कर सकता है? वो इस डायरेक्शन में करंट सेंड करने की कोशिश करेगा सो दैट कि इस लूप के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाए। क्योंकि फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने की वजह से, तो वो मैग्नेटिक फील्ड घटाएगा। वो क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड को घटाएगा। फ्लक्स को घटाने के लिए उसको मैग्नेटिक फील्ड को घटाना होगा। मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करने के लिए उसको किस डायरेक्शन में फील्ड देना होगा? क्रॉस में है, बढ़ रहा है, तो वो डॉट में देना चाहेगा। डॉट में अगर वो देता है तो करंट किस डायरेक्शन में इंड्यूस होनी चाहिए इस लूप में? क्लॉकवाइज सेंस में या एंटी क्लॉकवाइज सेंस में? सोच के बताओ अभी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। कि यहाँ पे डॉट में मैग्नेटिक फील्ड देना है, मतलब हम फिंगर को कर्ल करेंगे इस लूप के अलोंग। तो अगर डॉट मतलब आउटवर्ड आना है तो फिंगर को कर्ल करने के लिए किस सेंस में होगा? ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। करंट इस डायरेक्शन में हो सो दैट कि डॉट मैग्नेटिक फील्ड आए, तो डॉट का मतलब थंब पॉइंट आउट करना चाहिए आउटवर्ड, तो फिंगर के डायरेक्शन में हम कर्ल करेंगे। फिंगर तो कर्ल कर रहे हैं तो इधर डॉट फील्ड जनरेट होगा, तो यहाँ पे किस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगी? करंट अगर इंड्यूस होगी तो किस डायरेक्शन में इंड्यूस होगी? इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में अगर करंट इंड्यूस होना है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो बैटरी होगी, जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था डी फाई बाई डी टी से, उसका जो ईएमएफ है उसको हम क्या मानेंगे? एक बैटरी के इक्विवेलेंट मानेंगे। और वो बैटरी कैसे कनेक्टेड होनी चाहिए? इस करंट के कंसिस्टेंट ऐसे, पॉजिटिव जब इधर होगा, नेगेटिव यहाँ पे होगा, तो ये हो जाएगी इस बैटरी की पोलरिटी। बात समझ में आई? एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, जो भी डाउट है इसमें क्लियर करोगे। हमें करना क्या है? हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन बतानी है। इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब कितना होगा, क्या होगा, वो हम बाद में कैलकुलेट करेंगे। जो भी होगा इस पोटेंशियल डिफरेंस के करस्पॉन्डिंग हम एक बैटरी मानेंगे। अब इस बैटरी को हम कैसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं या रिवर्स करके कनेक्ट कर सकते हैं। कैसे कनेक्ट करेंगे वो डिसाइड होगा लेंज लॉ से। कैसे? मैग्नेटिक फील्ड को देखेंगे, टाइम बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो फ्लक्स बढ़ रहा है, तो ये फ्लक्स को घटाना चाहेगा, फ्लक्स घटाना चाहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड को भी घटाना होगा। मैग्नेटिक फील्ड घटाएगा कैसे? डायरेक्शन अपोज करके। अगर ये क्रॉस में बढ़ रहा है तो इसको क्या करेगा? ये डॉट में मैग्नेटिक फील्ड देगा। डॉट मैग्नेटिक फील्ड के लिए करंट किधर होनी चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज में। एंटी क्लॉकवाइज से कंसिस्टेंट यहाँ पे बैटरी कैसे होगी? ऐसे।
आई बात समझ में? तो इसमें जो एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा वो कितना हो जाएगा ऐसे। तो अगर ऐसा दिया हुआ है कि भाई बताओ ईएमएफ इंड्यूस्ड, क्या ये डायरेक्शन समझ पाए? समझ पाए? नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, उसमें बताओगे। नेक्स्ट एग्जांपल वहां पे बताओगे सिर्फ डायरेक्शन। ये डायरेक्शन किसकी देख रहे हैं हम? जो भी ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड हम फाइंड करेंगे। हमें क्या करना है, उस ईएमएफ के करस्पॉन्डिंग एक बैटरी होगी और उस बैटरी के प्लस और माइनस टर्मिनल को अप्लाई करना है। किस सेंस में हम अप्लाई करेंगे, वो सेंस कैसे डिसाइड करेंगे? इंक्रीज डिक्रीज से। जैसे देखो मान लो इसमें नेक्स्ट एग्जांपल, इसका आंसर जो है देना है, आंसर तुम्हें देना है सही या गलत। मैग्नेटिक फील्ड डॉट है, मैग्नेटिक फील्ड डॉट है किसी रीजन में, और ये हमारा लूप है, ये लूप ओपन है, डॉट है। अब मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन है 4 इंटू टी। इस लूप में किस डायरेक्शन में बैटरी अप्लाई करेंगे? करंट अगर फ्लो होती किस डायरेक्शन में फ्लो होगी? क्लोज मान लो, क्लोज मान लो, मान लेते हैं क्लोज। बताओ। यहाँ पे डॉट मैग्नेटिक फील्ड है, तो डॉट क्या बोला, एरिया वेक्टर हम डॉट ही ले लेंगे। मतलब इसमें फ्लक्स बढ़ रहा है, किस डायरेक्शन में फ्लक्स बढ़ रहा है? डॉट में फ्लक्स बढ़ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो डॉट में फ्लक्स भी बढ़ रहा है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुआ तो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। ये क्या करेगा, फ्लक्स को घटाना चाहेगा। फ्लक्स को डिक्रीज करने के लिए इसको किधर मैग्नेटिक फील्ड देना होगा? इंड्यूस्ड करंट ऐसे फ्लो होगी सो दैट कि इस मैग्नेटिक फील्ड का बढ़ते हुए मैग्नेटिक फील्ड को वो कम करे। मतलब किधर देगा? क्रॉस में देगा। क्रॉस में अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड देना है तो करंट किस डायरेक्शन में इंड्यूस होगी? करंट इंड्यूस होगी क्लॉकवाइज सेंस में। तो यहाँ पे करंट हो जाएगी क्लॉकवाइज सेंस में। अगर करंट क्लॉकवाइज सेंस में है तो हम जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की बैटरी अप्लाई करेंगे वो किधर अप्लाई करेंगे? वो अप्लाई करेंगे इस डायरेक्शन में, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से जा रही होगी, तो प्लस माइनस ऐसे हम इस लूप में डिनोट कर देंगे। आई बात समझ में? कुछ क्लियर हुआ इससे? ईशानी? Yes, sir. Yes, sir. समझ पाए डायरेक्शन? Sir, Yes, sir. Yes. sir, हाँ संबित बताओ। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट एंड इंड्यूस ईएमएफ। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड टाइम टाइम जैसे जैसे जाएगा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अनन्या क्लॉकवाइज, चलो So decrease होगा. हाँ हाँ ठीक है, टाइम टाइम बढ़ रहा है, हाँ तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा। मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है तो ये क्या है? क्रॉस एंड डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग का क्या करेगा? सपोर्ट। वो क्या करेगा? इसको इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करने के लिए उसको किधर मैग्नेटिक फील्ड देना है? क्रॉस में ही देना है। क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड देने के लिए करंट किधर होनी चाहिए? क्लॉकवाइज सेंस में। क्लॉकवाइज सेंस में तो ये हो जाएगा क्लॉकवाइज सेंस में। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स अप्लाई करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा क्लॉकवाइज करंट। क्रॉस है लेट बट डिक्रीजिंग है, तो डिक्रीजिंग का होगा सपोर्ट। तो इंड्यूस करंट किधर देगा? क्रॉस में ही देगा। तो क्रॉस के लिए करंट चेक कर लोगे एंटी क्लॉकवाइज में, और उस करंट से जो है बैटरी देख लोगे कंसिस्टेंट, प्लस यहाँ पे और माइनस यहाँ पे। क्या आई बात समझ में? अगर इसी में दे दिया जाए कि ऐसा है भाई और ये डॉट है, ये डॉट मैग्नेटिक फील्ड है, डॉट मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन अगर 2/t है तो क्या देखोगे? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है डॉट, और वो क्या है? डिक्रीजिंग। डिक्रीज का सपोर्ट, तो यहाँ पे भी जो होगा ये डॉट ही देगा। डॉट देने के लिए इंड्यूस करंट एंटी क्लॉकवाइज में, और ऐसे करंट होने के लिए बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इधर, नेगेटिव टर्मिनल इधर। क्या हुआ क्लियर? यही तो हमारे 4 केसेस होंगे ना, क्रॉस इंक्रीजिंग, क्रॉस डिक्रीजिंग, डॉट इंक्रीजिंग, डॉट डिक्रीजिंग। इसके अलावा तो कोई फिफ्थ ऑप्शन होगा ही नहीं। तो अगर क्रॉस इंक्रीजिंग है तो क्रॉस इंक्रीजिंग में क्या आया था भाई?
क्रॉस इंक्रीजिंग है तो इंड्यूस को किधर देना होगा, डॉट देना होगा। डॉट के लिए किधर आया था, एंटी क्लॉकवाइज, जो पहला क्वेश्चन दिया था। क्रॉस डिक्रीजिंग है जो ये केस है, क्रॉस डिक्रीजिंग है तो उसको किधर देना होगा, डिक्रीज का सपोर्ट होगा तो क्रॉस ही देगा। क्रॉस के लिए करंट किधर आ जाएगी, क्लॉकवाइज, तो ये आ जाएगा क्लॉकवाइज। डॉट इंक्रीजिंग तो इसका इंक्रीज का अपोज फील्ड आना चाहिए क्रॉस में, क्रॉस के लिए क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। डॉट डिक्रीजिंग तो सपोर्ट इंड्यूस करंट फील्ड देगा डॉट में, डॉट के लिए हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आया, क्यों, ठीक है, मैं ये मान लूंगा कि समझ में आ गया। जिसको भी डाउट है बताओ क्विकली। ठीक है, चलो ठीक है, तो इसमें मैग्नीट्यूड बताओगे जल्दी से, जल्दी से मैग्नीट्यूड बताओगे। याद नहीं होगा फिर भी देखो, क्वेश्चन ले लेता हूँ। ये एक लूप है, ये एक लूप है, ध्यान से आंसर देना है, गलत आंसर देने के चांसेस हैं। ये लूप ऐसे है, तो ऐसे लूप का मतलब क्या है, ओपन लूप है। मैग्नेटिक फील्ड है डॉट, मैग्नेटिक फील्ड है डॉट, और वो है, ये डॉट है, तो ये डॉट है, डॉट है, और इसका मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है B इज इक्वल टू 2 × T। इसका जो एरिया है, एरिया इज इक्वल टू 5 मीटर स्क्वायर, और एरिया है 5 मीटर स्क्वायर। रेजिस्टेंस है इस लूप का, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 10 ओम, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 10 ओम। फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट एंड इट्स डायरेक्शन। जल्दी बताओ। एक लूप है, डॉट मैग्नेटिक फील्ड है, डॉट मैग्नेटिक फील्ड है, एरिया है, और लूप का रेजिस्टेंस भी है। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ So इंड्यूस्ड, direction anti-clockwise. हाँ ठीक है, बाकी लोग भाई, और आंसर। आई इज इक्वल टू 0, यस, आई 0 होगा, क्यों, करंट का मैग्नीट्यूड तो 0 होगा क्योंकि लूप ओपन है। ओपन सर्किट है। Yes. हाँ ओपन सर्किट है इसलिए करंट तो 0 है, बट हम डायरेक्शन देखते हैं ईएमएफ के लिए जस्ट, कि अगर करंट होता तो बैटरी कैसे होती, क्या है भाई, ईएमएफ का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन क्लॉकवाइज, डायरेक्शन क्लॉकवाइज, ओके। यहाँ पे डॉट है, डॉट है, इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग है मतलब क्या होगा, इसका होगा अपोज, अपोज के लिए इंड्यूस करंट क्रॉस में देना चाहेगा, क्रॉस में देने के लिए क्या आएगा, क्लॉकवाइज, समझ रहे हो, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। देखो देखो डायरेक्शन, क्रॉस में देना है मतलब थंब इनटू होना है, थंब ऐसे पॉइंट करो और ये फिंगर कर्ल करो, ये होगा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज सेंस में करंट इंड्यूस होना चाहेगी, बट क्या वो फ्लो करेगी, वो फ्लो नहीं होगा। क्यों नहीं फ्लो होगा, क्योंकि लूप तो है क्लोज, तो इसलिए ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज में ऐसे डायरेक्शन दिखा देंगे, ऐसे करंट के लिए बैटरी हम ऐसे लिख देंगे, और बैटरी का ईएमएफ हो जाएगा ई। अब ई फाइंड करेंगे कहाँ से, फैराडे लॉ से, केवल मैग्नीट्यूड, तो वो हो जाएगा माइनस ऑफ d∅dt, तो ये हो जाएगा d∅dt, तो d∅dt हम लिख लेंगे व्हाट इज फाई, फाई किसी टाइम t पे है मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया, 5 इंटू 2t, ये हो जाएगा 10t, 10t का जो है मुश्किल सा डिफरेंशिएशन करने के बाद आ जाएगा 10 वोल्ट। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन तो बहुत मुश्किल है, क्यों, 10 जो है टी का डिफरेंशिएशन मान हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 वोल्ट। तो हम चुपचाप यहाँ पे एक मासूम बैटरी ड्रॉ कर देंगे ऐसे, और इसको यहाँ से दिखा देंगे 10 वोल्ट, और करंट हो जाएगी 0, क्यों, क्योंकि यह है ओपन लूप, हमेशा ध्यान देना है। अगर क्लोज होती
अगर क्लोज होता तो करंट कितना होता, दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ द लूप, ये हो जाएगा 10/10 इज इक्वल टू 1 एम्पियर, डायरेक्शन हो जाती क्लॉकवाइज। किसी को कोई डाउट? बताओ भाई, एएसएपी, किसी को कोई डाउट? नहीं? अच्छा अच्छा, नहीं, चलो डाउट नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, रेक्टेंगुलर लूप है, रेक्टेंगुलर लूप है, ये 5 मीटर का है और ये 10 मीटर का है। यहाँ पे जो है क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू 2 ओम पर मीटर, 2 ओम पर मीटर। मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू, वो हो जाएगा 2T मैग्नेटिक फील्ड। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ, find the magnitude and direction of induced current, find the magnitude and direction of induced current। इस लूप का जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस दिया हुआ है 10 ओम पर मीटर, 10 ओम per meter। What is the direction of current? डायरेक्शन होगा क्लॉकवाइज। अच्छा, क्या होगा भाई? सर डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगा सर। प्रतीक, क्या है आंसर? सर डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगा। डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, तो हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड है क्रॉस और वो है इंक्रीजिंग, इंड्यूस करंट चाहेगा डिक्रीज करना, डिक्रीज करने के लिए उसको डॉट में देना चाहिए, डॉट देने के लिए एंटी क्लॉकवाइज है। यस, ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज ऐसे करंट फ्लो होगी, ऐसे ऐसे, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी। तो यहाँ से करंट हम निकाल लेते हैं, कितना होगा? तो इंड्यूस्ड ईएमएफ, व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ? इंड्यूस्ड ईएमएफ पहले फाई फाइंड करेंगे, फाई इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड 2T इंटू एरिया, एरिया इज इक्वल टू 10 इंटू 550, तो ये हो जाएगा 100T। सो व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ? अब वो साइन हटा देंगे भाई, साइन वाइन नहीं देखेंगे, डी फाई बाई डी टी कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 100 वोल्ट। What is the current? Induced EMF divided by total resistance, ये है 100 divided by total resistance, तो 10 plus 10 20, 20 plus 10 30, 30 into 2 60, तो ये हो जाएगा 100, हाँ 1.67 10 एम्पियर, शाबाश। तो ये हो जाएगा 10 100 डिवाइडेड बाई 60, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/3, 1.67 एम्पियर, एंड डायरेक्शन विल बी एंटी क्लॉकवाइज। आई बात समझ में? किसी को कोई डाउट? ऐसा रेजिस्टेंस दिया होगा, लूप का रेजिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर लेंगे, वहां से फ्लाई, फाई से ई से फिर डायरेक्शन देख लेंगे। तो यहाँ पे हमने फैराडेज लॉ को यूज करके ये फाइंड किया, फैराडेज लॉ, और डायरेक्शन फाइंड किया लेंज लॉ से,
फ्लक्स भी कैलकुलेट किया। ठीक है, किसी को कोई डाउट? तो थोड़ा सा अलर्ट होके छोटे छोटे क्वेश्चंस जल्दी जल्दी, रैपिड फायर टाइप के। ये करंट कैरिंग वायर है, करंट कैरिंग वायर है, और इसमें हमारे ये 4 लूप्स हैं, ये 4 लूप हैं, और ये 4 लूप को डायरेक्शन ऑफ मोशन दिया हुआ है। एक लूप जो इधर जा रहा है, एक लूप इधर जा रहा है, एक लूप इधर जा रहा है, और एक लूप इधर जा रहा है, नहीं नीचे डाउन, डाउन जा रहा है ऐसे। तो ये चारों लूप में हमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बतानी है क्विकली, जल्दी से। पहला में बताओ, ए बी सी डी, ऑल 4 में डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, जल्दी। डायरेक्शन पहला आंसर है ए डी 0। अच्छा हाँ ठीक है, इसमें भाई श्रीमय के हिसाब से इसमें करंट 0 है, और इसमें भी करंट 0 है। बाकी लोगों के हिसाब से, श्रेयांश के हिसाब से क्या है? तो यहाँ पे जो है फर्स्ट केस में भी ये फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है, वायर के से डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है, तो यहाँ पे भी करंट 0, यहाँ पे करंट 0, और डी में भी 0। चलो ये दोनों 0 हो गए, क्यों? क्योंकि फ्लक्स है कांस्टेंट, फ्लक्स है कांस्टेंट, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ है 0। अब नेक्स्ट आंसर है सी एंड बी एंड सी की। मेरा ओके, देखो देखो इसमें बी पार्ट में, बी पार्ट में, बी पार्ट में देखो, बी के एक्सप्लेनेशन को देखो, बी के एक्सप्लेनेशन को देखो। ठीक है, सी में, अच्छा ठीक है, यहाँ से देखो, ये वायर दूर जा रहा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? मैग्नेटिक फील्ड है क्रॉस, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये वायर जब मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगी। तो इंड्यूस करंट क्या करना चाहेगा? उस मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करेगा। मतलब इंक्रीज करने के लिए क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है और डिक्रीजिंग है, ये वायर से दूर जाएंगे तो क्रॉस में ही रहेगा, बट उसकी मैग्नीट्यूड डिक्रीज होती जाएगी। क्रॉस है, डिक्रीजिंग है, तो इंड्यूस करंट क्या करेगा? इसको सपोर्ट, सपोर्ट करने के लिए इसको क्रॉस में ही फील्ड देना होगा। क्रॉस में फील्ड देने के लिए ऐसे कह रहे, फिंगर कर्ल करेंगे, थंब इनटू पॉइंट करना है, ये हो जाएगा क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। समझे? अब देखो, ध्यान से देखो भाई, ध्यान से सुन लो, ध्यान से बिल्कुल। अब मैं तुम्हें ये आंसर मैंने दिया लेंज लॉ से। अब एक और तरीके से इसमें डायरेक्शन बताता हूं। तुम्हें ये याद है पैरेलल करंट क्या करते हैं? अट्रैक्ट या रिपेल? पैरेलल करंट अट्रैक्ट और रिपेल? Attract. अट्रैक्ट, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, देखो ये लूप इससे दूर जाएगा, तो ये क्या कहेगा कि दूर मत जाओ, मतलब फ्लक्स चेंज का अपोज करेगा, मतलब इसके मोशन का अपोज करेगा। ये कहेगा जहां पे हो स्टैचू टाइप से वहीं पे रहो। तो अगर दूर जाएगा तो उसको रोकना चाहेगा, तो वो रोक कैसे पाएगा? अगर इसको ये अट्रैक्ट करे, तो अट्रैक्ट करने के लिए इसमें करंट किस डायरेक्शन में आ जाएगी? पैरेलल होगी। पैरेलल होगी तो इसी से कंसिस्टेंट डायरेक्शन ऐसे बना दोगे, ऐसे ऐसे ऐसे, कि अगर दूर जा रहा है तो उसको अट्रैक्ट करेगा कि दूर मत जाओ। तो अट्रैक्ट करने के लिए इसमें करंट कैसे होनी चाहिए? पैरेलल। तो जब पैरेलल होगी तो बाकी सारे में क्या हो जाएगी? यहाँ से एंटी सॉरी क्लॉकवाइज सेंस में, तो यहाँ पे हो जाएगा सेकंड का आंसर क्लॉकवाइज। सी पार्ट में, सी पार्ट में इसके क्लोज आ रहा है, तो ये कहेगा भाई नजदीक भी मत आओ, तो नजदीक का अपोज करेगा, तो इसको क्या करेगा? रिपेल। रिपेल करने के लिए क्या करना होगा? एंटी पैरेलल करंट। तो इसमें इधर तो करंट इधर है, इसके एंटी पैरेलल ऐसे हो जाएगी, तो ऐसे होगी, तो हम ये डायरेक्शन, मतलब ये क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो हमारे पास 2 मेथड है, एक अट्रैक्शन रिपल्सन से दे रहे हैं आंसर यहाँ पे, दूसरा क्या है? लेंज लॉ से दे देते हैं। लेंज लॉ से क्या है? यहाँ पे क्रॉस है
और ये जब लूप वायर के पास जाएगा क्रॉस है और इंक्रीजिंग है, तो ये उसको डिक्रीज कराएगा। डिक्रीज कराने के लिए किधर देना है, डॉट देना है। डॉट देने के लिए करंट किधर आएगी, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। तो दोनों से हम आंसर दे पाएंगे। ये किसी को डाउट इस चारों केसेस में? डाउट नहीं। अट्रैक्शन रिपल्शन से हम आंसर दे रहे हैं और एक फ्लक्स के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से। क्रॉस इंक्रीजिंग है, क्रॉस डिक्रीजिंग है, क्या है वो देख लेना है, डायरेक्शन बता देना है। समझ में आ गया? साइलेंस का मतलब हाँ है, यस। चलो, तो अगर ये समझ गए सर तो हाँ बताओ अनन्या। बोलो। सर सर डी का कांस्टेंट कैसे हुआ सर? मतलब सर करंट इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्शन वाला ही, और ये एक्सरसाइज में है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के। आंसर देना है सही सही, जो आंसर दे देगा मैं समझ जाऊंगा कि वो डायरेक्शन में अब गलती नहीं करेगा। ये ऐसा लूप है, ऐसा लूप है, डॉटेड लाइंस बिहाइंड द प्लेन, सॉलिड लाइंस आउट ऑफ द प्लेन। इसके एक्सिस के लॉन्ग एक आदमी मैग्नेट लेके दौड़ रहा है। इस लूप के एक्सिस के लॉन्ग कोई है, फैराडे है, मैग्नेट लेके दौड़ रहे हैं, इसको मूव करा रहे हैं और ये इधर ला रहे हैं। तुम यहां से खड़े होकर देख रहे हो इस साइड से, ये है ऑब्जर्वर, ये देख रहा है। तो इस ऑब्जर्वर को इस लूप में करंट किस सेंस में दिखेगा, क्लॉकवाइज सेंस में और एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। क्लॉकवाइज सेंस में और एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। एंटी क्लॉकवाइज। बताओ अभी जल्दी। क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, अच्छा। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में 2 हो गए, क्लॉकवाइज में 1 हुआ। और कोई देखो, पहला आंसर हम देखते हैं। पहले हम अट्रैक्शन रिपल्सन से जो आंसर होना चाहिए, ये क्या कर रहा है, ये लूप के पास जा रहा है, ये लूप हम मान लेते हैं फिक्स्ड है, ये मैग्नेट लूप के पास जा रहा है। तो हमेशा अगर 2 चीजें पास जाएंगी तो भी अपोज होगा, दूर जाएगा तो भी अपोज होगा। तो अगर पास जा रहा है तो ये लूप क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा कि भाई नजदीक मत आओ। तो रिपेल करने के लिए मैग्नेट में इस फेस को कौन सा पोल बनना पड़ेगा, इस फेस को, ये मैग्नेट क्लोज आ रहा है, इसको रिपेल करने के लिए ये सामने से जो फेस दिखेगा उसमें कौन सा पोल बनना होगा, नॉर्थ पोल बनना पड़ेगा, तभी तो रिपेल कर पाएगा। तो नॉर्थ पोल बनने के लिए किस सेंस में करंट हो जाएगी, ऐसे ड्रॉ कर दोगे, बहुत आसान है। क्या हो जाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। ये इसके पास आ रहा है, इस लूप को इसको रिपेल करना है, रिपेल करने के लिए इसको कौन सा पोल बनना पड़ेगा, नॉर्थ पोल। और ये जो है नॉर्थ पोल का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। अगर यही लूप ये मैग्नेट अवे जाता तो इसको अट्रैक्ट करना होता कि भाई दूर भी मत जाओ। तो अट्रैक्ट करने के लिए, नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करने के लिए इसको साउथ पोल बनना पड़ेगा। साउथ पोल बनने के लिए करंट क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज सेंस में। तो हमने जो क्वेश्चन पूछा था वो सिर्फ यही था, तो हमारा आंसर हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। अगर मैग्नेटिक फील्ड से देखो, अट्रैक्शन रिपल्शन से सिंपल है, समझ पा रहे हो कि ये तो धुआंधार तुरंत बता दोगे। अब इसी में अगर ऐसे देखना है भाई, चलो फील्ड लाइन से देख लेते हैं। तो फील्ड लाइन जैसे जैसे ये मैग्नेट क्लोज आ रहा है, इस लूप पे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है। यहां से इस ऑब्जर्वर के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, इस ऑब्जर्वर के लिए मैग्नेटिक फील्ड तो क्रॉस है, दूर जा रहा है, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, और वो क्या है, इंक्रीजिंग है। तो इसका होगा अपोज, अपोज देने के लिए डॉट फील्ड, डॉट फील्ड के लिए करंट किधर हो जाएगी, ऑब्जर्वर की तरफ करंट देखो ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। तो ये करंट इसमें ऐसे फ्लो होगी, ऐसे पीछे से आएगी और ऐसे यहाँ से अंदर चली जाएगी। तो डायरेक्शन जो है यहाँ पे, डायरेक्शन देखो
यहाँ से हम देखेंगे अगर उसको, तो डॉटेड लाइन ऐसे है, तो इस डायरेक्शन में ऑब्जर्वर इधर है, ऐसे करंट आना है, समझ पाए? तो ये थंब की डायरेक्शन में। तो ये हो गई इसकी डायरेक्शन। बताओ अभी, ऑल सेट?